और इफ्तार का वक्त हमारी औरतें बर्बाद मत करो अम्मा। खाली पकोड़े तलने में, पालक के, आलू के भजिए मारने में, आलू के मारने में, अंडा बोंडा मारने में। इफ्तार का वक्त आलम क्या है मुसलमानों का? गाड़ियां लेके मिर्ची की दुकान में 20 की मिर्ची, 100 की मिर्ची, 50 की मिर्ची, पूरे गाड़ियों में रोडा जाम। अरे अल्लाह को पुकारने का वक्त है, तेरे जहन्नम से आजादी का फैसला है और तुम वहां मिर्ची वाले को पुकारते ठहरे हो। मतलब 25 साल से इस्तेकबाल देखने रमजान का कैसा है। इस्तेकबाल हलीम की दुकान वालों से शुरू हो गया। 100 days to go। मैं क्या इस्तेकबाल बताऊं आपको। 100 दिन पहले मालूम हो गया था, जब गाड़ी किसी हलीम की दुकान के सामने से गुजरी तो वे रमजान आने वाला है। 100 दिन ये इस्तेकबाल है। हाँ, ये और बात है, कुछ मस्जिदों को चुन्ना पानी पेंट हो जा रहा, ये इस्तेकबाल है। होगा इस्तेकबाल, आप नई टोपी खरीद रहे होंगे, हो रहा है इस्तेकबाल कि आप जितना हो सके आपके कल्ले को रोजर मार रहे होंगे ताकि रमजान के दिन में दाढ़ी छोड़ लिया जाए। ये इस्तेकबाल है। हो सकता अभी आप गुज़िश्ता जो सो 11 महीने से कुरान नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता अब आप कुरान पढ़ने का इरादा कर रहे होंगे। ये इस्तेकबाल है। हर कोई इस्तेकबाल करता अपनी तरफ से, और फिर इस्तेकबाल कैसे रह गए खाली, जैसा कहीं ठहर के आइए आइए इस्तेकबाल में रह जाते, अंदर की हाल की फिक्र नहीं होती, बस खाली इस्तेकबाल में रह गए, रमजान की फिक्र ही नहीं अंदर की। ये कौन सा महीना, ये कैसा महीना है, ये क्या अजमत है, ये क्या फजीलत है। 200 मसाइल है, फिर 3 घंटे लेना पड़ता आपके, असर का वक्त हो जाता। 8 बातें बयान करता हूं रमजान की फजीलत से मुतालिक। अव्वल चीज, रोजेदार के लिए जन्नत में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खास दरवाजा बना दिया है, जिस दरवाजे को अर्रय्यान कहा जाता है। वो जन्नत का फैसला जिसके लिए हो जाएगा, रोजेदार जो इखलास के साथ रोजा रहेगा रब के लिए, उससे कहेगा उदखुलू अर्रय्यान से दाखिला ले लो। क्या इबादतें थी तुम्हारी खालिस अल्लाह के लिए, रोजे रखकर अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त के लिए, उदखुलू अर्रय्यान से दाखिला लेना, इधर से चलो। रोजेदार जो गुज़िश्ता रमजान रोजे रहा, अब इस रमजान के रोजे तकमील करेगा, ये 1 साल के दरमियान जितने सगीरा गुनाह हुए सारे के सारे अल्लाह माफ फरमा देगा। रिवायत बुखारी शरीफ 1901, पहली वाली रिवायत बुखारी शरीफ 1896। तीसरी बात, रोजेदार के हर अमल, ये सबसे अहम चीज है दोस्तों। रमजान की खासियत क्या है? लोग नेकी क्यों करते हैं, ज़कात क्यों निकालते हैं, नमाज क्यों ज्यादा पढ़ते हैं? पढ़ना तो फर्द नमाज है, एक्स्ट्रा क्यों कर देते? इस वजह से कि मुस्लिम शरीफ 1151, रोजेदार का हर अमल जो वो करता है उसके हर अमल का अज्र आम दिनों से ज्यादा 700 दर्जे ज्यादा अता कर दिया जाता है। यानी एक बार अगर आज आम दिन है, सुबहान अल्लाह अगर हम पढ़े, जितनी नेकियां मिल रही, रमजान के महीने में सुबहान अल्लाह पढ़ो, 700 मर्तबा सुबहान अल्लाह की नेकियां बढ़ा दी जाएंगी। तहियतुल मस्जिद की जो 2 रकात की नेकियां आप मिल रही, रमजान में वो 2 रकात नमाज की 700 दर्जे नेकियां बढ़ा दी जाएंगी। इस्तिकबाल करने के लिए नहीं, अमल करने के लिए रमजान है। रमजान में इस्तिकबाल नहीं, सिर्फ अमल के लिए अजीज दोस्तों अजर बढ़ा दिया जाएगा। और फिर ये नेकी क्या है, कॉन्सेप्ट जहन में होगा तो अमल को सहूलत होगी, ईमान साफ होता, ईमान बढ़ता। नेकी क्या है, क्या करना? 700 लेके, 800 लेके, 1000 लेके, यही वो नेकियां हैं शफाअत कुबरा के बाद, जब इंसान के नामे आमाल रजिस्टर में जो नेकियां लिखी जाती, एक रजिस्टर में बुराई लिखी जाती, मीज़ान जिसके 2 पल्ले हैं तराजू, एक में नेकियों का रजिस्टर रखा जाएगा, दूसरे में बुराइयों का रजिस्टर रखा जाएगा। जब नेकियों का पल्ला भारी होगा, नामे आमाल सीधे हाथ में मिलेगा, उदखुलू पुल सिरात भी आसानी से पार होगा, जन्नत का रास्ता आसान होगा। इसलिए रमजान में बढ़ा दिया जाता है अजर सवाब 700 दर्जे। 4था नुक्ता, क़यामत के दिन अल्लाह पर अल्लाह के फैसले, ये इबादत रोजा क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा। रोजा रोजेदार के हक़ में कि या रब्बी जहन्नम से बचा के इसके जन्नत के अंदर डाल देना। रोजा शफाअत करेगा। अजीज दोस्तों, हदीस नंबर 682, हदीस नंबर सही तरगीब 984। 5वां, रमदान ही की फजीलत, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र क्या है? क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 1000 दिन नहीं,
1000 महीनों से बेहतर ये रात है जो रमजान में आती, इस्तिक़बाल के दिनों में नहीं मिलती है, इख्तितामी दिनों में मिलती। 21, 23, 25, 27, 29 वहां तलाश करना। और हदीस दोस्तों धोखा छोड़ दीजिए कि सिर्फ 27 को लैलतुल क़द्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में 23 को भी लैलतुल क़द्र आई, 21 को भी लैलतुल क़द्र आई, 27 को भी लैलतुल क़द्र आई। हर साल लैलतुल क़द्र की तारीख अल्लाह के हुक्म से बदलती है, या 2 साल एक भी हो सकती है। ये नहीं पता कि इस साल आने वाले कौन सी लैलतुल क़द्र होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे ख्वाब में लैलतुल क़द्र दिखाई गई, निशानी ये बताई गई मेरा माथा उस दिन कच्चा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21वीं शब थी, फजर की नमाज रात को जाकर 21 जब रमजान के नमाज पढ़ रहे थे फजर की, जो सो मस्जिद नबी में आसमान से बारिश का नुज़ुल हुआ। मस्जिद में फर्श नहीं था, मट्टी थी। जब सजदे में गए तो नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु और सहाबा के माथे पर कच्ची मट्टी लग गई, पलट गए। ये वो रात थी जो ख्वाब में बताया गया कि आपके लैलतुल क़द्र की निशानी है कि माथे पर कच्ची मट्टी लगी होगी। वो 21वीं रात थी। नबी के जमाने में 21वीं शब को भी लैलतुल क़द्र हो गई। लिहाजा 21, 23, 25, 27, 29 को मेहनत करिए, इस्तिक़बाल नहीं, इख्तिताम में भी जो सो हमको जो सो मेहनत करना नेकियों के लिए। छठा पॉइंट, नुज़ुल कुरान का महीना भी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र में। मतलब लौहे महफूज जो जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाह ने बनाया, पूरा कुरान और मकादीर तकदीरें वही है। लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा पर लैलतुल क़द्र को पूरा नाजिल हो गया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई वो भी रमजान के महीने में नुज़ुल शुरू हुआ। ये बरकतों वाला महीना थी दोस्तों। 7वां नुक्ता, रमजान में एक ऐसी इबादत है उम्रा करना, इसका अजर व सवाब इतना है गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने में जितना अजर था उतना रमजान में उम्रा करने वाले को वो सवाब मिलेगा। अल्लाह हम में से हर एक को वो मौका अता करे, आमीन। और आखिरी बात हदीस दोस्तों, मर्द और ख़वातीन सब के लिए, इब्ने माजा 1643, इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला लोगों को रोजाना जहन्नम से आजाद का फैसला लिख देता है। इफ्तार के वक्त हदीस दोस्तों, गिड़गिड़ाइए, अपनी जात के लिए नहीं, मादी चीजों के लिए नहीं, दुनियावी सामान के लिए नहीं। जो मांगना है मांगो, माँ बाप की मग़फ़िरत मांगो, खबर में आसानी मांगो, जिंदा है उनके लिए भी खबर में आसानी मांगो, आसान मौत मांगो, ईमान की मौत मांगो, आखिरत में आसानी मांगो, दुनिया की जो जरूरियात है मांगो, अपने लिए भी मांगो, सीरिया के मुसलमानों के लिए मांगो, इराक के लोगों के लिए मांगो, सऊदी अरब के मुसलमानों के लिए मांगो, जमीन के खित्ते खित्ते पे जहाँ मुसलमान है गिड़गिड़ा के मांगो अल्लाह से। तुम उनके लिए मांगोगे, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। और इफ्तार का वक्त हमारी औरतें बर्बाद मत करो अम्मा, खाली पकोड़े तलने में, पालक के, आलू के भजिए मारने में, आलू के मारने में, अंडा बोंडा मारने में। इफ्तार का वक्त आलम क्या है मुसलमानों का? गाड़ियां लेके मिर्ची की दुकान में 20 की मिर्ची, 100 की मिर्ची, 50 की मिर्ची, पूरे गाड़ियों में रोड़ा जाम। अरे अल्लाह को पुकारने का वक्त है, तेरे जहन्नम से आजादी का फैसला है और तुम वहां मिर्ची वाले को पुकारते ठहरे हो। ऐसा दिख रहा, खा रहे नहीं, 11 महीने बीच मिल रहा अपने को। इस्तिक़बाल रमजान कैसा हो रहा थी दोस्तों? खजूर आने का आने दीजिए, हलीम के तैयारियां, पकौड़ियों के तैयारियां, होटलों के तैयारियां। अरे पहले बचपन में हम भी गुजारे रमजान भाई, सन्नाटा, वो लॉकडाउन का रमजान याद आ रहा। अल्लाह वैसे कोरोना वायरस के दिनों को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दे, मगर क्या रमजान गुजरा सोचिए जरा। इफ्तारी घर में हो रही, सहरी घर में हो रही, कारोबार नहीं हो रहा, मगर खाना मिलते जा रहा। अल्लाहू अकबर। बच्चा बच्चा खा रहा। कौन भूख से मर गया कोरोना के दौर में? भूख से कोई नहीं मरा, बीमारी की वजह हुई होंगी, हुक्म अल्लाह का है, लेकिन भूख से कोई नहीं मरा।